नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और इस वक्त बड़ी खबर पटना से, जहां जेठुली गंगा घाट पर हादसा हुआ है। गंगा नदी में स्कॉर्पियो गिर गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। नाव पर चढ़ाने के दौरान यह हादसा हुआ है। 6 लोगों की जान बची है, जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश इस वक्त जारी है। नाव पर चढ़ाने के दौरान यह हादसा हुआ है। 6 लोग बचे हैं, जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त पटना से, जहां पर नाव पर चढ़ाने के दौरान स्कॉर्पियो गंगा में समा गई। जेठुली गंगा घाट पर यह हादसा हुआ है। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, 2 लोग जो लापता हैं, उनकी तलाश के लिए किस तरह की कोशिश? कुछ खास प्रयास नहीं हो पाया था, लेकिन आज सुबह से एक बार फिर से प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई है। और जो कैजुअलिटी हुई है वहां पर 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जो पटना के नवरत्नपुर कंकड़बाग थाना क्षेत्र के पोस्टल पार्क इलाके के रहने वाले थे। तो वहां पर रेस्क्यू अभी चलाया जा रहा है। देखना होगा जो 2 लोग लापता हुए हैं, क्या वो छनकर बाहर आ गए हैं या फिर उनकी डेड बॉडी रिकवर होती है। फिलहाल संजय, ये हादसा हुआ कैसे? देखिए, ये लोग गंगा के उस पार शादी समारोह में जा रहे थे और इसी दौरान गाड़ी जो बोट पर थी, जो 4 व्हीलर, वो अनबैलेंस हो गई और उसी दौरान गाड़ी समेत कई लोग जो थे वो गंगा में चले गए। हालांकि कई लोग जो थे तैर कर निकल गए। 2 लोग जो थे वो उन्हें नहीं निकाला जा सका, उनका कोई अता पता नहीं चल पाया। इसलिए यह हादसा जो है अनबैलेंस होने की वजह से हुआ, जैसा कि लोग जो है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो पीड़ित लोग हैं, वो बता रहे हैं। और अमूमन ये जो मौसम है, पिका पुल जो है वो खोल दिया जाता है और लोग इसी तरीके से बोट की मदद से उस पार अपनी गाड़ियों को ले जाते हैं। और इस तरह का हादसा जो है कभी कभी हो जाता है और संजोग कल दुर्भाग्यवश घटना घटी है। फिलहाल प्रशासनिक टीम पहुंच गई है, पुलिस भी पहुंच गई है। देखना होगा 2 लोगों के बारे में क्या कुछ निकल कर बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पटना के राजीव नगर में अवैध तरीके से बनाए गए घरों पर आज भी बुलडोजर चलेगा। रविवार को स्थानीय लोगों के हंगामे के बीच 65 घरों को तोड़ दिया गया। इस बीच प्रशासन ने इलाके में धारा 144 को लागू कर दिया है। रविवार को हुए हंगामे के मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सुबह के 7 बजे का वक्त। राजधानी पटना का राजीव नगर इलाका। यहां के नेपाली नगर में 15 से ज्यादा बुलडोजर का काफिला अचानक प्रवेश करने लगता है। कोई कुछ समझ पाता, करीब 2000 पुलिसकर्मियों की फौज भी इलाके में दाखिल होती दिखती है। हर तरफ खामोशी नजर आती है। लेकिन कुछ देर बाद घरों पर चलने लगता है बुलडोजर। दरअसल आवास बोर्ड की जमीन पर कब्जे के आरोप में नेपाली नगर के 70 मकानों को अतिक्रमण कानून के तहत नोटिस जारी किया गया था और इसी के तहत इन मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई है। कुल 70 मकानों को तोड़ा जाना है। मकान तोड़े जाने के दौरान पूरे इलाके की घेराबंदी की गई थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात थे। सिटी एसपी खुद मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन लोगों के आक्रोश के सामने प्रशासन का बल भी परेशान नजर आया। पहले लोगों ने पत्थरबाजी करनी शुरू की। लोगों के पथराव में सिटी एसपी भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कार्रवाई के दौरान जो है उपद्रवियों ने सिटी एसपी मध्य पे हमला किया है, जानलेवा हमला किया है। बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं सिटी एसपी जो हैं अवरीश राहुल हैं और पूरे तौर पे ये घायल हो चुके हैं। कार्रवाई के विरोध में लोगों ने पुलिस पर पथराव किया तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लोगों ने गैस सिलेंडर में आग लगाकर पुलिस की तरफ फेंक दिया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस की सख्ती के बीच कार्रवाई जारी रही और यूं ही बुलडोजर एक के बाद एक मकानों को तोड़ता चला गया।
लोगों के विरोध के बीच अतिक्रमण अभियान जारी रहा। पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके पर तनाव बढ़ता देख खुद पटना के डीएम और एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। राजीव नगर में प्रशासनिक टीम अवैध मकानों को तोड़ने के लिए पहुंची है और उसकी दलील है कि यहाँ 70 मकान अवैध तरीके से बनाए गए हैं और हालात पर नियंत्रण पाने के लिए पटना के एसएसपी और डीएम पहुंच गए हैं। तस्वीरों में देखिए एसएसपी एमएस ढिल्लो जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं। सिचुएशन नियंत्रण में है। इन लोगों ने बदमाशी करने का प्रयास किया था। आसपास के एरिया से लोगों को बुला के जो आज अतिक्रमण वाला ड्राइव चल रहा था इसको बाधित करने का प्रयास किया। फोर्स के ऊपर भी हमला किया। आसपास के एरिया से भी बुलाया है, दियारा से भी बुलाया है। अभी तकरीबन 1 दर्जन लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। बिल्डिंग्स इस समय कम है, लगभग 90 स्ट्रक्चर है हम लोगों का और 40 एकड़ हम लोग अभी आज ले रहे हैं कब्जे में। पहले 20 एकड़ का था और उसके बाद 20 एकड़ और हम लोग कर रहे हैं। अभियान चलेगा ये जब तक पूरी तरह से हम लोग तोड़ करके अपने कब्जे में नहीं ले लेंगे तब तक कंटिन्यूअस अभियान चलेगा और हम लोग भी यहीं कैंप कर रहे हैं। भले ही प्रशासन कार्रवाई को पूर्व में दी गई नोटिस के बाद की प्रक्रिया बता रहा हो, लेकिन बरसात के मौसम में बेघर हुए लोगों में कार्रवाई को लेकर काफी आक्रोश है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील लगातार की जा रही है, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। पूर्णिया के अमौर प्रखंड की परमान नदी में आए जबरदस्त तूफान का कहर अब साफ दिखने लगा है। बड़ा ईदगाह पंचायत के हक्का में फुलेश्वरी नदी पर बना एक पुल परमान नदी की तेज धारा में ध्वस्त हो गया। पुल से प्रतिदिन 5000 से अधिक आबादी का आवागमन होता है। इस पुल के ध्वस्त हो जाने से अब लोगों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुल ध्वस्त हो चुका है और आवाजाही को लेकर अब इस इलाके के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा और परमान नदी इस वक्त देखिए तमाम ऐसी नदियां हैं जो जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों के लिए परेशानी बन गई है। फुलेश्वरी नदी पर यह पुल बनाया गया था और अब गांव का संपर्क जो है मुख्यालय से पूरी तरह से कट चुका है। पुल भी हमारे यहाँ टूट चुका है, जहाँ पर कि फुलसेरी पुल है एक इसी गांव में वार्ड नंबर 9 में। तो उस पुल से दोनों तरफ का आवागमन 4-5 हजार की आबादी का आना जाना होता था। कब टूटा था ये अभी कल टूटा है वो पुल। भागलपुर नवगछिया की जहांगीरपुर बैसी गांव में कोसी का तांडव देखा जा रहा है। पिछले 3 दिनों के अंदर 10 से 15 घर कोसी की गोद में समा चुके हैं। मजबूरी में गांव वाले खुद ही अपना घर तोड़ने को मजबूर हैं ताकि कम से कम ईंट और पत्थर को बचाया जा सके। कोसी का कहर देखिए कैसे 6 सेकंड में ये मकान कोसी की गोद में समा गया। तस्वीरें भागलपुर नवगछिया के जहांगीरपुर बैसी गांव की है। पिछले 3 दिनों के अंदर 10 से 15 घर कोसी की गोद में समा चुके हैं। कोसी का विकराल रूप गांव वालों को कितना डरा रहा है उसकी बानगी देखिए। नजदीक हो गए छे, खूब पर ढलले छे, आबरे चलले। खून पसीने की मेहनत से जुटाई गई पूंजी से एक घर बनाया था। सोचा था इसी घर में बेटे बेटियों की शादी होगी, नाती पोतों की किलकारियां गूंजेंगी, लेकिन सपना सपना ही रह गया। और आज खुद अपने ही हाथों अपना आशियाना तोड़ना पड़ रहा है। बेटी जवान ले छे, कहुआर करे छे, भूखलो प्यासलो छे 10 दिना से। देखियो गरीब आदमी नहीं, कहीं आसरा छे, कोनो आसरा नहीं। 4 बेटी ले केना हम जेबे कहां? रोज रोज हो रहे कटाव को देखकर लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। संजीदा खातून का कहना है कि अपने हाथों अपना आशियाना तोड़ना बहुत ही कष्टकारी है, लेकिन क्या करें, इससे कम से कम ईंट और कुछ पत्थर तो बच जाएंगे।
अगर नहीं तोड़ा तो कोसी सब कुछ बहा ले जाएगी। कटा हो रहलो छे बाबू, एलिया तोड़ी रहलो छे, हमरा जमीन मिला घर बनैला, कहीं दे दा। बहुत मेहनत से बाबू बनैला छे घर द्वार, हमरा घर वाला मिली जा जोर जमीन अल्लाह में। जाहिर सी बात है, कोसी ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। लोगों को अपने ही हाथों अपना घर तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन करें तो क्या करें, साल बदल जाता है, हालात नहीं बदलते। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। बिहार के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई नदियां उफान पर हैं और ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। कटाव ने लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बिहार बारिश, बाढ़ और बर्बादी का बहुत पुराना नाता है। एक बार फिर मॉनसूनी बारिश ने बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। कोसी ने खगड़िया और सुपौल जैसे जिलों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पहले खगड़िया का हाल देख लीजिए, ये हाल बेलदौर प्रखंड का है। इत्मादी पंचायत के बारून गांव में नदी लगातार कटाव कर रही है, जिसके कारण लोगों में भय और दहशत है। जिले में बागमती नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से जमींदारी बांध पर संकट मंडराने लगा है। हालांकि डीएम ने बांध को बचाने के लिए कटाव निरोधी कार्य को तेज करने का आदेश दिया है। सुपौल में एक बार पिछले साल जैसी ही तस्वीर दिख रही है। कोसी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कोसी का पानी तटबंध के अंदर बसे गांव में घुस गया है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कटाव की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा घर पानी में समा गए हैं। पूर्णिया में परमान नदी अभी भी उफान पर है, जिसके कारण कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बायसी के डंगहरा से चटांगी हाट जाने वाली रोड पर पुल के बह जाने की वजह से लोगों की जिंदगी नाव पर सवार हो गई है। दिक्कत यह है कि अब तक प्रशासन ने सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं की है। यहाँ नाव की समस्या है। सड़क जो हर साल पुल की कमी के कारण, पुलिया नहीं बनने के कारण हम लोग प्रखंड मुख्यालय 4 माह नहीं जा पाते हर वर्ष। दरभंगा में भारी बारिश की वजह से अधवारा समूह की नदियां धौंस के जलस्तर में बढ़ोतरी दिख रही है। सिंहवाड़ा प्रखंड के टेकटार और पड़ोसी जिले मधुबनी के कई गांवों में पानी फैल गया है। ऐसे में टेकटारा घाट के पास लोग चचरी पुल को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। सूखा हुआ रहता है तो हम लोग जो है लचका बना लेते हैं। बारिश आ गई, लचका टूट जाएगा तो अब हेल करके हम लोग पार होंगे। बच्चे लोग का स्कूल सब जाना आना बंद हो जाता है। जाहिर सी बात है कि बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं और एक बार फिर हर तरफ बर्बादी दिखने लगी है। किसी को चचरी का सहारा है तो कोई है नाव के भरोसे, जबकि बहुत से लोग एक बार फिर बांध पर शरण लेने को मजबूर दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही बेगूसराय के भवानंदपुर और शिवशंकर नगर के पास बड़ा हिस्सा गंगा में समा गया, जबकि यहां कटाव निरोधी काम किए गए हैं। इससे गांव के लोग अब दहशत में हैं। वहीं काम की गुणवत्ता पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। बलिया प्रखंड में किलोमीटर के दायरे में कटाव निरोधी काम किया गया था, लेकिन जलस्तर बढ़ने के बाद गंगा की मुख्य धारा में दूसरी तरफ से ये बहने लगी है अब ये धारा, और गांव को कटाव से बचाने के लिए जो रेत से भरे बोरे लगाए गए थे वो भी अब बह चुके हैं। तत्काल जो है एंटी इरोजन कार्य यहाँ प्रारंभ किया गया था जी। और उसको
उसको समाप्त किया गया है जी करीब 730 मीटर की लंबाई में वो एंट्रीविजन का कार्य हम लोग किए थे जी। और कुछ अतिरिक्त भी लंबाई में कार्य यहाँ पे किया गया। नदियों के बढ़े जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जहां नदी का पानी न पहुंचा हो वहां भी नरक जैसे हालात हों तो क्या कहेंगे। झील में तब्दील इस सड़क को देखिए। यहाँ ना तो नदी है और ना ही तालाब, लेकिन हालात नाले जैसी है। तस्वीरें गोपालगंज के रिहायशी इलाके की है। मॉनसून की पहली बारिश क्या हुई, लोगों की जिंदगी नरक बन गई। सड़क पर घुटने भर पानी भरा हुआ है और लोग उसी में आने जाने को मजबूर हैं। इसकी वजह सिर्फ इंद्रदेव नहीं है, इसकी वजह है प्रशासन और निगम की नाकामी। समय पर नालों की सफाई नहीं हुई और सड़कें झील बन गई। जाने आने में परेशानी है। आजू बाजू का जो दुकान वाला है वो रोड पर दुकान लगा देता है, यही परेशानी है। पानी की निकासी नहीं है। पानी का निकासी नहीं है। हादसे भी हो रहे हैं। नहीं, हादसा तो होना डर रहता है। एक दो आदमी गिर गया, पाँव टूट गया उसका। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी लग रहा है, बारिश का पानी, सड़क डाउन हो गया है और नाला ऊँच हो गया। काफ़ी लोग जा रहा है। कल ही के परसों का लेडीज गिर गए, उनका पैर टूट गया। ये देखिए सामने रोड पे ही लोग माटी रख दिया नाला पे, बोल रहे कि मेरा माटी कहाँ रखे। बहुत लोग नाला की स्लैब हटा दिला, बोल रहे तो मेरे मकान का आगे आपको क्या करना है। रोड का नाला का जो प्रॉब्लम है उसको कोई नकार नहीं सकता है। लोग गिर जाते हैं, बूढ़े लोग का हाथ पैर टूट जाता है, मगर इस पर किसी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। क्या निदान होना चाहिए, क्यों निदान होना चाहिए? पहले तो जो नाला बना हुआ, अभी तत्काल नाला बना हुआ है, आप देख सकते हैं, उस नाला को अतिक्रमण करके लोग रखा है। उस नाला को समझ रहा है मेरा पर्सनल लैंड है। ये कोई एक गोपालगंज की ही कहानी नहीं है, जहाँ जाइएगा यही पाइएगा। लखीसराय का ही हाल देख लीजिए। बारिश ने नगर परिषद के दावों की पोल खोल कर रख दी। स्टेशन रोड, अंडरपास सहित कई इलाकों में पानी भर गया। गोपालगंज और लखीसराय में तो फिर भी बारिश ने हाल बदहाल किया, लेकिन मधुबनी में तो बिना बारिश के ही सड़क दरक गई। देखिए रहिका प्रखंड तालाब किनारे से गुजरने वाली सड़क को। अभी ये हाल है तो बारिश के मौसम में क्या होगा, ये जानकर आप और भी परेशान हो जाएंगे कि मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि बारिश पहले से थोड़ी कम होगी, लेकिन सोचिए जहां की सड़कें बिना बारिश के ही टूट जाती हों, वहां थोड़ी भी बारिश हुई तो हालात कैसे होंगे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद, लखीसराय से राकेश और मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। मधुबनी के रहिका प्रखंड तालाब के किनारे से गुजरने वाली सड़क दरक चुकी है और ऐसे में बरसात के मौसम में कभी भी ये सड़क तालाब में समा सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद न तो जनप्रतिनिधि सुनते हैं और न ही संबंधित विभाग ने कोई सुध ली। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित रंजन ने। मैं यहाँ रहिका में, जो मधुबनी का रहिका प्रखंड है, उसके रहिका पंचायत में हूँ और ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत यहाँ ये सड़क बनी थी और बताया जा रहा है कि सड़क बनने के कुछ दिन बाद ही यहाँ ये तालाब किनारे सड़क के नीचे से मिट्टी धसक गई हुई है और यहाँ आए दिन यहाँ हादसे का डर बना रहता है। अब देख सकते हैं कि ये लगभग 10-12 फीट चौड़ी जो ये सड़क है, उसमें लगभग आधी सड़क यहाँ धंस चुकी है और तालाब किनारे होने के चलते यहाँ जो नीचे से मिट्टी खिसक जाने की वजह से यहाँ ढलाई बिल्कुल ही। कोरोना महामारी के कारण करीब 2 साल बाद 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। अमरनाथ यात्रा का आज चौथा दिन है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बिहार के भी कई यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन को पहुंचे हैं। बाबा बर्फानी के भक्तों का उत्साह चरम पर है। बाबा बर्फानी के जयकारों से घाटी गूंज रही है।
अमरनाथ यात्रा के चौथे दिन भगवान भोलेनाथ के भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बिहार झारखंड के भी कई श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन पाकर अभिभूत हैं और बाबा के दर्शन को वे अपना सौभाग्य मान रहे हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, मॉम डैड के साथ आई हूँ। दे आर एक्चुअली एजेड, सो मुझे सोचना नहीं पड़ा कि मतलब कैसे होगा एंड इतनी आसानी से हो गया। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज अमरनाथ इज समथिंग जो कि लोग सोचते हैं करने का, बट कभी मैंने स्टार्टेड दिस जर्नी आई वाज लाइक बस हो जाए, एंड इतनी आसानी से हो गया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। अमरनाथ यात्रा को गए श्रद्धालुओं ने यात्रा को लेकर किए गए इंतजाम को काफी बेहतर बताया है। बाबा बर्फानी के भक्तों ने अमरनाथ यात्रा सुगम बनाने में हेलीकॉप्टर सेवा को काफी अहम बताया है। पटना बिहार से आई हूँ एंड दिस इज़ द 4th डे जब से ये यात्रा शुरू हुई है, और मैं कल ही सोनमार्ग पहुँची, बट जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। मीन्स एंड टू एंड सब जगह डिटेल्स लिखे हुए हैं, लोग हैं हेल्प करने के लिए, मीन्स प्लस द लंगर फैसिलिटीज़ खाने के लिए, और रास्ते में हर जगह इतनी सारी चीज़ें हैं। लाइक जो ओल्ड पीपल हैं, अगर उन्हें आने में दिक्कत है तो दे कैन गेट पालकी या फिर घोड़ा, और हेलीकॉप्टर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि बहुत अच्छी है। 2 साल बाद शुरू हुई अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। 30 जून से शुरू हुई इस यात्रा का 11 अगस्त को समापन होगा। 43 दिन तक चलने वाले अमरनाथ यात्रा में बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।